राधे राधे दोस्तों, मैं वंदना द्विवेदी। आज मैं आपको कार्तिक महीने के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी तक अश्विन महीना चल रहा था, जिसकी पूर्णिमा 7 तारीख को है, और 7 तारीख पूर्णिमा होने के बाद अश्विन महीना समाप्त हो जाएगा और आप कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ हमको विशेष कार्य करने चाहिए। देखिए, जैसे कि स्नान का बहुत ही पुण्य है। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, यानी सुबह 4 बजे आपको स्नान कर लेना है, यानी तारे रहते हुए ही स्नान करना, वही कार्तिक स्नान है। देखिए, और दूसरा है आपका दान करना। जितना भी आप दान करेंगे इस महीने पे, आपको उसका 1000 गुना फल मिलने वाला। और तीसरा कार्य है आपको दीपदान। आपको दीपदान कहीं ना कहीं हर जगह जरूर करना। देखिए, इसमें दीपदान सबसे बड़ा दीपदान आपको तुलसी पूजन और दीपदान करना है। इसके बाद आपको पवित्र नदियाँ हैं, जैसे गंगा है, यमुना आपके अगर पास में है, तो आप किसी भी नदी के किनारे भी दीपदान कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत पुण्यदायी है। तो इसमें 3 कार्य आपको ज़रूर करना है। बाकी आप और भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य 3 कार्य हैं। तो आप देखिए, सबसे पावन हमारे जो 12 महीने हैं, इसमें से सबसे पावन और पवित्र महीना कार्तिक का महीना माना गया है। इसमें हमारे बहुत सारे त्यौहार हैं। देखिए, इसी में ही दिवाली आती है, जो दीपदान हम करते हैं, इसलिए सबसे बड़ा महत्व इसमें दीपदान का है। तो हम देखिए, हम बहनों को जो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकती हैं, अगर वो चाहें तो 1 महीना आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर लीजिए, तो आपको 1 साल का पुण्य मिलेगा। आपका 1 साल का पूरा पुण्य होगा। इसलिए आपके पास पवित्र कोई नदी है, तो आप नदी में जाके स्नान कर सकती हैं, नहीं तो घर के जल पे ही आप गंगा जल डाल के स्नान करिए डेली, तो आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। फिर इसके बाद आपको तुलसी पूजन करना है। सूरज निकलने से पहले आपको तुलसी पूजन होना चाहिए। फिर तुलसी पूजन के बाद आपको संध्या के समय उसी में आपको दीपदान करना है। अगर आपके पास में कोई मंदिर है या नदी है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। डेली शाम संध्या काल में आपको दीपदान करना है, आपको स्नान करना है, जितना भी हो सके आपको दान करना है। देखिए, इसी में एकादशी है, और भी बहुत सारे व्रत आएंगे, तो वो आपको व्रत और दान जितना भी आप करेंगे, तो आपको 1000 गुना, यानी इसमें यम नियम, यानी जो आप नियम करेंगे तो यम के होते हैं। इसमें से जो आप पूजा नियम करेंगे, तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्तिक महीने में ही दान और स्नान का पुण्य होता है, और दीपदान का। तो देखिए, जो भी बहनें सुबह उठकर सुबह आपको स्नान करना है। आपके पास में मंदिर है तो आप मंदिर जा सकती हैं, नहीं तो आप घर के मंदिर में ही पूजा पाठ करके। और सबसे विशेष है आपको तुलसी का पूजन करना है। सुबह स्नान आदि करके आपको तुलसी का विधिवत पूजन करना है। फिर आपको उसमें सुबह भी हो सके तो सुबह दीपदान करिए, और संध्याकाल अगर तो संध्याकाल तो ज़रूर करना है। तो आपको कार्तिक महीने में देखिए कुछ विशेष ध्यान करना है। आपको जो दीपदान है, पूजन है, ये सब आपको करना है। और आगे बहुत सारे व्रत त्यौहार हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगी। इसी में देखिए, हमारे करवा चौथ भी पड़ेगा, दिवाली है, और भी बहुत सारे, यानी छठ है। और आपको सूर्य को जल भी अवश्य देना। देखिए, इसमें सूर्य उपासना भी महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो जितनी 4 रविवार पड़ेंगे, तो आप चारों व्रत कर सकती हैं, नहीं आप पहला और दूसरा भी कर सकती हैं। इसमें सूर्य उपासना का भी बहुत गुण है। यानी इसी में देखिए, हमारी जो डाला छठ होती है, इसी महीने पे, कार्तिक महीने पे ही पड़ती है, तो इसलिए आपको सूर्य उपासना भी आप कर सकती हैं, और सूर्य उपासना करेंगी। बाकी आपका जो भी अनुष्ठान आप पूजन कर सकती हैं, तो इस महीने में आप कोई भी पूजन है, कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। और इस महीने में आप, क्योंकि ये सबसे पवित्र महीना माना गया है, इसलिए सभी बहन आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय माता।